आज हम लोग 2 के ई का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टी। इसमें भी प्रॉपर्टी के यूज करना है और प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आपको सॉल्व करना है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए मैं आपको कैसे इसे समझा रहा हूँ, केवल आप समझिए और बुक में देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है 273 है, 273। उसके बाद दिया गया है इंटू 29 है, क्या है 29 है, फिर प्लस है 273 है, फिर इंटू 71 है। अब इसमें दोस्तों करना क्या है, दोनों साइड में प्लस की इधर देखो, प्लस की उधर देखो, इधर देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं, दोनों तरफ कौन सी डिजिट है 273 दोनों तरफ है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे तो इस साइड में इसे कॉमन लिया तो क्या बचा 29 बचा। और जब कॉमन का मतलब होता है भाग, जब इसको बटा में हम लिख के करेंगे 273 भाग तो 273 कट जाएगा तो क्या बचेगा 71। तो यहाँ कहेगा निशान है दोस्तों प्लस का, प्लस 71 होगा, इंटू ना लगा देना। फिर 273 ब्रैकेट, अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 100। अब 273 में इंटू 100 मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 273 लिख के 2 जीरो लगा दो, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसका अब दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इंटू है 9 है, 9 है, 9 है, 999 प्लस 8 7 6 5। अब दोनों साइड में क्या है 8 7, यही चीज है तो ठीक है। अब इसको हम कामा ले लेंगे, 8 7 6 5 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 999 और प्लस, अगर हम इससे डिवाइड इसमें करेंगे तो एक आएगा उत्तर की नहीं भाई, अगर वो इस डिजिट से डिजिट में डिवाइड कर देंगे तो एक आएगा। कॉमन का मतलब दोस्तों होता है भाग। अब जैसे इसमें अगर इससे भाग लगाएंगे बटा में लिख के तो इससे ये कट जाएगा, अब इससे इसमें भाग लगाएंगे बटा में लिख के तो इससे कटेगा तो एक आएगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे 8 7 6 5 और इंटू 1 लिख के कितना 1000 आ गया। ये भाई इसमें जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, हमने आप डाइट कर दिया, आप एक स्टेप और बढ़ा लेना। फिर यहाँ पे 8 7 6 5 1 2 3 0, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा। ये चौथे का दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है अपना। तीसरा क्वेश्चन में है 2 है, 3 है, 9 है, 8 है तीसरे में, फिर इंटू है ये 8 है दोस्तों 8, फिर इंटू है 761, ठीक है, माइनस है 2 है, 3 है, 9 है, 8 है, फिर इंटू है 661, ठीक है। अब दोनों में देखो है क्या, दोनों साइड में है क्या, इसमें यही डिजिट मिल रहे दोनों, देखो ये दोनों में ना, उसको हम कामा ले लेंगे। तो जब कामा लेंगे 2 3 9 8 तो भैया 2 इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या ये बचा, और चिन्ह का है क्या माइनस का माइनस उतार लो, फिर इससे ये कैंसिल बचा ये भाई, अगर हम करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, भाग लगाओगे बचा क्या 661 बचा आपका। ठीक है, आप लोग ना काटना, समझाने के लिए हमने काटा है, और इधर इससे भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये। समझ में आ गए होगे आप। तो अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका, तो मतलब ये नहीं काटना, ये वाला तो लिखा रहेगा भाग में जब लगाएंगे तो इसको भी तुम, ये मान लो लिखा है यहाँ पे, इससे भाग लगाएंगे तो ये कटेगा एक आएगा, इससे ये कट के एक आएगा, तो ये तो कॉमन लिए हैं, कॉमन वाला तो जाएगा नहीं, कॉमन से तो हम भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ 2398 इंटू यहाँ पे बचेगा 100, भाई एक में से गया 0, 6 में 6 गया 0, 7 में 6 गया 1। अब यहाँ लिखेंगे 2398 लिख के 2 0, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर है, अब इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर आगे हम बता रहे हैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, कुछ इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चौथा, हाँ चौथा ही है। लिखा है 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, इंटू है 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, माइनस है 12 है, 3 है, 4 है, 5 है, गुणे है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। समझ गए? अब इसमें दोनों साइड में क्या मिला, देखो यहाँ पे लाइन हम खींच समझा रहे, आप लोग ना खींचना समझाने के लिए हम कर रहे हैं। इसमें 12 3 4 5 यही मिला, लिख लो 12 3 4 5 कॉमन। अब अंदर क्या बचा भाई, एक है, ये एक से कैंसिल हो गया, एक तो बचेगा ना भाई। अब इससे भाग लगाएं तो एक कटेगा, अब ये बचेगा भाई, कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ये बचा, कॉमन ये चला गया तो ये अंदर बचेगा। इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 3 4 5 4 5 ये बचा। अब इसको घटाएंगे हम, 2 1 2 3 4 5 इंटू, अब घटा देंगे तो 0 0 0 आएगा, यहाँ पे एक बचेगा। एक लिखने के बाद आपको लिख देना 1 2 3 4 0 बचेगा आपका। आप घटा लेना कहीं पे लिख के, जरूरी नहीं है आप भी डाइट करो, आप घटा लेना, घटाना तो आता ही होगा। इसको ऊपर लिख के नीचे लिख के घटा लेना, 5 में 5 गया 0, 4 में 4 गया 0, 3 में 3 गया 0, 2 में 2 गया 0, एक बचा एक उतार दो। अब इसमें गुणा करने में आसान हो जाएगा आपको, ये प्रॉपर्टी यूज करा, 1 2 3 4 0 लगा दो, यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं 5 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे 3 है, 8 है, 9 है, इंटू 17 है, प्लस है 3 है, 8 है, 9 है, इंटू 23 है, प्लस 3 है, 8 है, 9 है, ठीक है, इंटू 60 है। अब इसमें कॉमन क्या आप ले सकते हैं, कॉमन ढूंढिए आप। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों में 389 हमें मिला, इसको कॉमन उठा लेंगे हम। जब इसको हम कॉमन उठा लेंगे तो आपका 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा 17 बचा। अब आगे वाले में 23 बचेगा, आगे वाले में 60 बचेगा। अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे अगर 389 में, तो ये पूरा 100 बन जा रहा है। 6 3 9, या 6 यहाँ पे जोड़ेंगे 60 है, 3 है 7 है, तो इसमें आप इसको प्लस कर देंगे, 60 है, 23 है, 17 है, इसको आप प्लस कीजिए, यहाँ प्लस कर लीजिए, 17 है, 23 है, 60 है। तो देखो 7 3 10 0 हासिल लाया, 1 6 2 8 1 9 1 10, 100 हुआ ना, ये देखिए 100 हो गया, हमने प्लस किया। तो जब 100 हुआ, यहाँ पे 100 लिख लो, यहाँ 389 लिख लो, इंटू 100 लगा दो, बराबर आपका आ जाएगा 389, 2 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जल्द से जल्द आप लोग नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें 5 क्वेश्चन आपको बता दिया, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी मैं बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देखते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर दिया, ये बहुत इतना लंबा सवाल है। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढो, क्या कौन सा कॉमन है पहले, सर्वप्रथम हम कॉमन ढूंढेंगे। तो दोनों में देख रहे हैं, सगल देख रहे हैं, यही लिखा है, ये है, चिन्ह के अलग देखना है, ये है और ये है, यही लिखा मिला। अब इसको हम कॉमन उठा लेंगे, 683। अब कॉमन के बाद इसमें 36 बचा, प्लस 17 बचा, माइनस 48 बचा, और फिर उसके बाद -5 बचा, यही बचा। अब यहाँ 683, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 7 7 13 53 हो जाएगा ये, और माइनस 53 ये भी हो गया भैया, ये 48 5 53 होता है। अब 683 और ये ब्रैकेट हटेगा इंटू, और 53 में 53 गया 0, और गुणा करा देंगे 0। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, जब 0 से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये छठा सवाल बहुत अच्छे से आगे होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है ये, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। आप द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द फॉलोइंग। हमें इसमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों, हमें डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। हिंदी में बोलते हैं वितरण प्रगुण नियम का प्रयोग।
ठीक है। तो हम इसको बहुत इजी तरीके से समझाने चल रहे हैं, आप लोग देखिए, केवल वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों पांचवा जैसे आपका लिखा है 3 है 9 है, सॉरी 9 है, 3 है, 2 है, इंटू है 103 है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट में करना है 9 3 2, अब इंटू लगा लो। अब इसको 103 को हम बांटेंगे, 100 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल इसे जोड़ेंगे, वापस से फिर यही प्राप्त हो जाएगी जोड़ने पर 103। तो अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 132, इसके साथ 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लगा लो 932, इसके साथ 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे 932 1 2 0 प्लस, अब 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 27, इतना आ गया। अब इसको आप जोड़ेंगे भैया, 6 है 9 है, 6 है 9 है, अब 7 में 2 जोड़ो, 7 2 9 हो गया, और 3 में 2 जोड़ दो 5 हो गया, और 9 इधर पहले से ही लिखा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, हम आगे बढ़े, या वीडियो को रोक कर आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसका पांचवे का दूसरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, दूसरा देखिए आप। दूसरे में बोल रहा है 345 इंटू 1008, ये है, बहुत आसान है, चलो समझाते हैं। 345 इंटू, इसको 2 भागों में बांटिए, 1000 + 8, और जोड़ेंगे वापस से ही प्राप्त हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोल रहा है, इसके साथ 1000 एक बार लिख दो, ठीक है, प्लस लगा दो, 3 4 5, इसके साथ 8 लगा दो, इतना आपने कर लिया। और जब इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 4 5 लिख के 1 2 3 0 प्लस, अब 8 से इसमें गुणा आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2760। ठीक है, हमने कैलकुलेटर से कर रखा था 2760। अब इसको हमें प्लस कर लेना है, जब आप प्लस करेंगे प्लस प्लस तो आता है 347760, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया पांचवे का दूसरा सवाल। अब पांचवे का हम लोग देखें तीसरा सवाल, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तुरंत। पांचवे का हम देखेंगे तीसरा सवाल, ये यहाँ तीसरा सवाल देख लीजिए। पांचवे के तीसरे में बोला है 350 इंटू 64 है। चलिए इसको दो तरीके लगा सकते हैं, आप माइनस से भी लगा सकते हैं, प्लस से भी लगा सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में प्लस से लगवा रहे हैं तो ये ना सोचना कि सर जी का गलत है, अगर वो माइनस से लगवा रहे हैं तो माइनस से भी आप लगा सकते हैं, ये आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 350 मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको कर देना है। आप 350 लिख लीजिए, ये आपका आ गया, ये आंसर तो आ गया आपका। ये कौन सा था, दूसरा था, दूसरा हो गया। अब उसके बाद और इसमें तीसरा क्या है, इसमें तीसरा क्वेश्चन बुक कहाँ है, तीसरा छूट रहा है दोस्तों 97 वाला। चलो इसको, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा है, इसके बाद तीसरा मैं बता रहा हूँ। ये चौथा पहले देख लीजिए आप, फिर तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, 60 + 4 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे वही आ जाएगा। अच्छा इसको 100 - 4 नहीं, 100 - 4 नहीं, इसको 100 - 36 लिखना था, 100 - 33 लिखेंगे तब भी वही आएगा। लेकिन अब इससे आपको बता रहे हैं 350 कर लीजिए इंटू 60 कर लीजिए प्लस 350 कर लीजिए इंटू 4 कर लीजिए। अब 350 में 60 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 लिख के 000। हमने कैलकुलेटर से कर लिया दोस्तों, आप मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता तो अलग से मैं मल्टीप्लाई आपको सिखा दूंगा, इतना आएगा। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे अब हमें ऊपर नीचे लिख के जोड़ देंगे 22400, ये आपका आंसर आ गया। दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ। ये दिखा आपको, ये सवाल है, इतना इतना जोड़ने पे आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब चल देते हैं हम अगले सवाल पे। इसका तीसरा सवाल अभी छूट गया था, हम तीसरा बता देते हैं। 3847 इंटू 97, अब इसको लिखेंगे 3847। ठीक है दोस्तों, अब 97 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, घटाएंगे वही आएगा। अब यहाँ 3847 इंटू
1 लिख के 2 0 100 माइनस लगा दो 3847 और इंटू यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3847 लिख के 2 0 माइनस 3847 इसमें मल्टीप्लाई 3 से करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, बार बार नहीं उतारूंगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से करेंगे 3 से 21 के 1 हासिल आए 2 3 चौक 12 13 14 4 हासिल आया 1 3 8 24 1 25 के 5 हासिल आया 2 3 त्रिका 9 10 1 11। मतलब आप लोग जैसे इंग्लिश में टेबल पढ़ते हैं वैसे मैं हिंदी में पढ़ दिया। 3 7 जा 21 कैरी आया 3 4 जा 12 13 14 14 का 4 कैरी 1 तो ऐसे हमने पढ़ दिया, आप टेबल पढ़ लेना अपना। अब इसको हम ऐड कर देंगे 3 है 7 है 3 है 1 है 5 है 9 है, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हमने समाप्त करा दिया। अब इसमें चलिए हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका लग गया, छठा क्वेश्चन आप देखिए। छठा क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। मतलब ये बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणा कीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये छठा सवाल है, हेडिंग डाल लेना दोस्तों। यहाँ पे ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट DIGIT, डिजिट मीन दोस्तों तो अंक, डिजिट मीन्स अंक, 5 डिजिट नंबर NUMBER नंबर। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 लिख 2 3 4 5 जितने अंक का लिख दो। और इसमें बोला 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पे लिख दो SMALLEST स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख के 1 2 3 4 तो कितना ये 4 डिजिट छोटी हो गई छोटी। और क्या बोला प्रोडक्ट कर दो, गुणा कर दो PRODUCT प्रोडक्ट बराबर आप क्या लिखेंगे 9 1 2 3 4 5 गुणे 1 लिख के 1 2 3, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 लिख के 3 0 1 2 3 1 से भाई टेबल पढ़ेंगे हम वही आएगा, 0 आगे लगा देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। ध्यान समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइए और थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो बनाते हैं। अगर फास्ट बन रहा है मैं आपकी पूरी तरह मदद करना चाह रहा हूँ, बस कुल मिला के आपको आना चाहिए, कैसे भी करके आए आपको। दोस्तों 7वां सवाल है, 7वां, हाँ, आ ड्रम ऑफ ऑयल हैज कैपेसिटी 725 लीटर। यही छठवां हो गया प्रोडक्ट वाला। अब हमारा 7वां है, हाँ, तो इतना लीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 999 सच ड्रम। तो इसकी क्षमता ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, इस टाइप के सवाल कहीं भी आपको मिल जाए तो इसको लिखने का तरीका एक होता है, उससे सवाल सरल हो जाता है। तो आपको लिखना है 7वें में क्वेश्चन नंबर 7 आप डालिएगा, लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे दोस्तों? गिवन। क्या दिया गया है? वेट ऑफ ईच कंटेंस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वेट WEIGHT वेट ऑफ EACH ईच कंटेंस CONTAINES कंटेंस कितना दिया गया है भैया? अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम 725 kg, ये दिया गया है। चलो कोई बात नहीं। फिर दिया अगर आप टू फाइंड करना है, आप टू फाइंड लिख दो। ये मार्कर थोड़ा लिखना कम बन रहा है, बहुत मोटा मार्कर है, आप समझ पा रहे होंगे हम उम्मीद करते हैं। दूसरा लाएं तो और अच्छे से राइटिंग बनेगी। फिर यहाँ लिखेंगे वेट WEIGHT वेट ऑफ 999 कंटेनर्स लिखा है, ठीक है। बुक में क्या कंटेन्स, 7वां क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑयल, हाँ कंटेन्स लिख सकते हैं आप, या ड्रम लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 725 इंटू 999। अब इसको हम कैलकुलेटर करके लिख दे रहे हैं, आप लोग गुणा आता होगा कर लीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख
24,275 kg, क्योंकि मल्टीप्लाई करने लगेंगे वीडियो लंबा हो जाए। अगर मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं एक वीडियो डिवाइड सब्ट्रैक्ट एडिशन सब का बना दूंगा, फिर उसमें हर एक क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब मल्टीप्लाई आता होगा, 6 में आप पहुंच गए तो क्वेश्चन नंबर अब 8वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 8वें में। 8वां देखिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, आप लोग बुक में, अपनी बुक में देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 12 क्लासेस, एक स्कूल में 12 कक्षाएं हैं, ठीक है। इफ यदि ईच क्लास है 28 बॉयज, प्रत्येक कक्षा में 28 लड़के हैं, एंड 22 गर्ल्स, और 22 लड़कियां हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ स्कूल, तो स्कूल, पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट, पहले आप डालिए टोटल स्टूडेंट, TOTAL, टोटल स्टूडेंट, STUDENT, टोटल स्टूडेंट इन क्लास, CLASS, क्लास। तो क्लास में कितना है भैया? क्लास में एक में कितने बता रहा है ये? 28 बॉयज़ हैं, 28 बॉयज़ हैं और 22 गर्ल्स हैं। तो टोटल कितने हो गए भैया? 50 स्टूडेंट हैं टोटल। और बेटा क्लास कितने हैं? 12 क्लास है ना, बोला ना 12 क्लासेज, तो 12 से गुणा कर दो, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल STUDENT, स्टूडेंट इन अ स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 50 इक्वल 600 स्टूडेंट, STUDENT। दोस्तों कई प्रकार में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग बुक से एडजस्ट कर लेंगे। सोचना सर जी को नहीं आ रहा है, वो भी इसमें थोड़ा असुविधा हो रही है हमको बैठने में, और हमारे पास उतनी सुविधा है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो हम हाथ से तो पकड़ के वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक जाए तो उसके लिए सॉरी। बाकी धीरे धीरे अपने पास सुविधा होगी तो और अच्छा आपको वीडियो भेजा जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा आ कार कंज्यूम 40 लीटर ऑफ पेट्रोल इज गोइंग फ्रॉम टाउन ए, 40 लीटर मतलब पेट्रोल लग रहा है टाउन ए टू टाउन बी तक पहुंचने में उसे, मतलब एक कार है जैसे कुंडा से उसे लखनऊ पहुंचने में 40 लीटर पेट्रोल रखना है, और दूसरी को 50 लीटर लग रहा है उतनी दूरी तय करने में। पेट्रोल कास्ट 75 रुपया पर लीटर है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इज पेट्रोल, तो टोटल खर्च कितना है पेट्रोल का बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ लिख लीजिए टोटल पेट्रोल, पहले आप निकाल लीजिए टोटल, TOTAL टोटल पेट्रोल, PETROL, 40 प्लस 50 लीटर यानी 90 लीटर लग रहा है उसे। कितना लगा? 90 लीटर। अब इसमें 75 रुपया प्रति लीटर, कितने रुपए लीटर है दोस्तों? 75 रुपए पर लीटर, ठीक है, लीटर पेट्रोल, PETROL, ये लीटर की स्पेलिंग है, लिख लेना देख के अपना। उसके बाद उसका कितने का कास्ट बता? 90 लीटर पेट्रोल कास्ट निकालना है, 90 लीटर पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल कास्ट क्या होगा? 90 इंटू 75 बराबर, अब इसमें 9 से गुणा कर दो, 9 पचे 45, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 963, 9 से बन जा 63, 63 में आप 4 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा, और जीरो है जीरो लगा दो। 6,750 रुपये लगेगा खर्च उस कार को जाने में। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अब इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही लंबा चैप्टर था भाई ये। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप बुक में देखिए, आप प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मतलब होता है दोस्तों खेल का मैदान, जैसे आपके विद्यालय में प्लेग्राउंड है वो खेल का मैदान है। 224 मीटर लंबा है, वो कितना लंबा है? 224 मीटर, एंड 126 मीटर वाइड है, और चौड़ाई भी उसकी है 126 मीटर।
तो डिस्टेंस बताना है दोस्तों जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अब इसमें प्लेग्राउंड बताना है, मतलब वो कैसे है, लंबाई और चौड़ाई दी है, वो रेक्टेंगल आकार का है, तो आमने सामने भुजा क्या उसकी बराबर है। तो इसका फार्मूला एक लगेगा दोस्तों इस सवाल में। तो पहले हम इजी तरीके से बताएंगे, टोटल डिस्टेंस प्लेग्राउंड GROUND प्लेग्राउंड 224 मीटर प्लस 126 मीटर। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करो, कमेंट पढ़कर हमें पता लगेगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोग कमेंट नहीं करते, केवल वीडियो देख लेते हो। तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब टोटल इतना आया। अब इसको आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर 1 राउंड, तो इतना मतलब टोटल डिस्टेंस ये दिया गया है, तो डिस्टेंस कवर 1 राउंड का पूछ रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्टेंस DI, या तो इसमें ऐसे ना लिखो, इसको हम बताते हैं डिस्टेंस प्लेग्राउंड, इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे जो दिया गया है इसकी, प्लेग्राउंड इन 20 मीटर लॉन्ग, तो गिवन लिख लो, GIVEN, छोटा हो जाएगा ये सवाल। गिवन लॉन्ग L बराबर 224 मीटर है, और वाइड W बराबर, वाइड मीन्स चौड़ाई, ब्रीथ भी लिख सकते हैं, वाइड बराबर 126 मीटर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस कवर COVER कवर 1 मीटर, वन राउंड की बोल रही है, 1 ROUND राउंड, 1 राउंड। तो यहाँ लिखेंगे क्या फार्मूला, 2L + B, ये पहले उसका रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। 2 लिखेंगे, यहाँ आप 224 + 126, यहाँ लगा दो मीटर। अब इसको जोड़ेंगे, 2 लिखेंगे इंटू, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो अपना आ जाएगा 350 आ जाएगा। 6 4 10, 2 2 4 1 5, 2 1 3, 350 आ गया। अब इससे हम जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 700 मीटर आ जाएगा। जब 700 मीटर आएगा तो इसमें 5 टाइप्स राउंड, 5 राउंड लगा रहा है वो, 5 टाइम्स TIME टाइम्स राउंड ROUND। तो अगर 5 राउंड आप लगा रहे हैं तो कितना लगाएंगे उसमें, तो बराबर 5 गुणे 350 कर देंगे, बराबर 5 यहाँ पे 5 गुणे 350 नहीं 700 है, सॉरी दोस्तों 700 आया था, 700 कर देंगे, 5 7 35 लिख के 2 0, ये मीटर आ गया। तो जब ये मीटर आया तो हमें किलोमीटर में भी बताना है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो आप यहाँ बराबर लिखेंगे 3 5 0 0, 1000 से भाग लगा दीजिए। जब 1000 से भाग लगाएंगे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब 10 से जब इसमें भाग लगाएंगे 35 में, 3.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, 3.5 किलोमीटर आप इसको लिख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हाँ अब दिख गया आपको, ये हो गया, ऐसे लगेगा। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये भी आ सकता है, इसको आप देख लीजिएगा, और ये भी आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके पहले हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।